अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा एंगुलर मोमेंटम। हमने पहले इंट्रोडक्शन टू एंगुलर मोशन डिस्क्राइब किया था, जो कि फोर्स इन मोशन में हमारे पास आता है। अब हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की। मोमेंटम हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है और एक हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है। तो हमने पहले एंगुलर मोशन की बात की थी, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम को लिया है, उसको डिस्क्राइब करेंगे। और एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी देखेंगे, उसकी इक्वेशन भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एंगुलर मोमेंटम? द प्रॉपर्टी ऑफ एनी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट गिवन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। T is the property of a rotating body given by the product of moment of inertia and the angular velocity of the rotating object। यानी कि इसमें ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और एंगुलर वेलोसिटी का, उसको हम कहते हैं मोमेंटम। यानी कि हमारे पास जो मोमेंटम उस वक्त प्रोड्यूस्ड होता है, हम उसको एंगुलर कहते हैं, क्योंकि वो एक रोटेटिंग बॉडी पे प्रोड्यूस्ड होता है। और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच एम्प्लाइज दैट द डायरेक्शन इज़ ऑल्सो कंसिडर हेयर अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा कंसिडर होगी अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड। अब हम इसके सैम्बल यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं। सैम्बल में क्या है? द एंगुलर मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एल। यूनिट इट इज़ मेजर्ड यूजिंग SI बेस यूनिट्स kg m² (2 - 1). डायमेंशनल फार्मूला को देखते हैं तो हमारे पास है ml² t-1। डायमेंशनल में क्या होता है? kg की जगह आप जो है वो कैपिटल M यूज़ करते हैं, मीटर की जगह आप लेंथ यूज़ करते हैं कैपिटल L, और सेकंड्स की जगह आप कैपिटल T यूज़ करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ये फार्मूला जो है वो एक्सप्रेस हुआ है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि एंगुलर मोमेंटम कैन बी एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट इन 2 सिचुएशन। 2 सिचुएशंस में हमारे पास जो है वो एक्सपीरियंस हो सकता है एंगुलर मोमेंटम। एक सिचुएशन क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। दूसरी सिचुएशन क्या है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या होगा? द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट। जब ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक्सेलरेट हो रहा होगा ड्यूरिंग अ फिक्स पॉइंट। फॉर एग्जांपल अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यानी कि जिस तरह अर्थ होती है रिवॉल्व अराउंड द सन। हेयर द एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय L इज इक्वल टू R क्रॉस P। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो द ऑब्जेक्ट विच इज़ रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट, फॉर एग्जांपल अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। हेयर द एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय L इज इक्वल टू I क्रॉस ओमेगा। यानी कि इसमें ये बता रहे हैं कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट यानी कि जब अर्थ रोटेट होती है अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग तो क्या होता है? वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के तौर पे होती है। और जब अर्थ जो है वो सन के अराउंड होता है तो वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर हम इसमें देखें पॉइंट ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे L जो है वो एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है और R जो है वो हमारे पास रेडियस को शो कर रहा है फिक्स पॉइंट के और ऑब्जेक्ट के, और P जो है वो हमारे पास लीनियर मोमेंटम शो कर रहा है। और अगर हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में देखें तो L एंगुलर मोमेंटम शो कर रहा है, I हमारे पास जो है वो इनर्शिया शो कर रहा है और ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी शो कर रहा है। यहाँ मैंने स्क्रीन पे आपको शो करवाया है कि क्या किस तरह से डायग्राम्स पे हो रहा है कि एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ऑब्जेक्ट के किस तरह से शो हो रहा है और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में किस तरह से शो हो रहा है। इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम पीछे क्या बात कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन, फार्मूलाज एंड जो जिस तरह से वो एक्सपीरियंस होता है वो सब कुछ हो गया। अब हम आते हैं एंगुलर मोमेंटम के मेन टॉपिक पे, जो हमारे पास एग्ज़ाम में भी आ जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इट इज़ द रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि लीनियर मोमेंटम का एक रोटेशनल एनालॉग है हमारे पास। इट इज़ डिनोटेड बाय L एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इन रोटेशनल मोशन इज़ डिफाइन एज, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, L इज़ इक्वल टू R क्रॉस P। दिस इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट। R जो है वो हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर्म बाय द बॉडी इन रोटेशनल मोशन है, और P जो है वो हमारे पास लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड multiply with the sign of angle between them. Therefore, in the case of angular momentum, the magnitude is given by L is equal to RP sin theta। यानी कि वो मैग्नीट्यूड का बता रहे हैं कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट के दो वेक्टर्स का निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो जो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई विद द साइन ऑफ थीटा, यानी कि साइन ऑफ थीटा से जो है वो मल्टीप्लाई होता है। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम के केस में देखेंगे तो इक्वेशंस हमारे पास इस तरह से आ जाएंगी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड एज लॉन्ग एज देयर इज नो नेट एक्सटर्नल टॉर्क acting on the system. The earth has been rotating on its axis from the time the solar system was formed due to the law of conservation of angular momentum. अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि टॉर्क हमारे पास क्या टर्म है? टॉर्क हमारे पास बेसिकली फोर्स का दूसरा नाम है।
जो एंगुलर मोमेंटम में हम यूज़ करते हैं, जब हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो हम कहते हैं ना कि ये तभी कंजर्व रह सकती है कि जब तक कोई इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करेगी। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि टॉर्क वो ही हमारे पास फोर्स की जगह यहाँ पे काम कर रहा है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा बॉडी पे तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे पास कंजर्व रहेगा। और रही बात वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन की, तो वो कह रहे हैं कि ये तो तब से है हमारे पास जब से हमारे पास सोलर सिस्टम जो है वो फॉर्म है। There are two ways to calculate the angular momentum of any object. If it is a point object in a rotation, then our angular momentum is equal to the radius times the linear momentum of the object. यानी कि वो भी बता रहे हैं कि दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम। अगर तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के रिलेशन में है तो इज़ इक्वल टू द रेडियस टाइम्स, तो वो इक्वल होगा रेडियस टाइम्स के लीनियर मोमेंटम के। इफ़ वी हैव एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने पहले बात की थी, लाइक अवर अर्थ फॉर एग्जांपल, द एंगुलर मोमेंटम इज़ गिवन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तब आपके पास क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाउ मच मास इज़ इन मोशन इन द ऑब्जेक्ट एंड हाउ फार इट इज़ फ्रॉम द सेंटर टाइम्स द एंगुलर वेलोसिटी। अब वही बात हो रही है कि किस तरह से दो तरह से एक्सपीरियंस होते हैं, एक हमारे पास पॉइंट के ज़रिए और एक हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के ज़रिए। तो यहाँ पे भी वही सेम बात हो रही है जो हमने स्टार्ट में की थी। यहाँ पे हमने वही जो है वो इक्वेशन लिखी है जो हमारे पास एक्सटेंडेड के लिए होती है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। बट इन बोथ केस एज लॉन्ग एज देयर इज़ नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, द एंगुलर मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम आफ्टर सम गिवन टाइम्स। के वो ये बता रहे हैं कि दोनों केसेस में एंगुलर मोमेंटम आपका तब तक कंजर्व रहेगा जब तक जो है वो आपके पास कोई भी बाहर की फोर्स आपके पास एक्ट नहीं करी, तो आपका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। अब वो कह रहे हैं फॉर एग्जांपल, इमेजिन रोटेटिंग अ बॉल टाई टू अ लॉन्ग स्ट्रिंग, द एंगुलर मोमेंटम वुड बी गिवन बाय। कह रहे हैं कि अगर आप एक बॉल को टाई करेंगे लॉन्ग स्ट्रिंग में तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम किस तरह से शो होगा? एल इज़ इक्वल टू आर क्रॉस पी तो होगा, लेकिन आप उस पी को जो है वो एवेल्यूएट करेंगे। तो जब एवेल्यूएट करेंगे तो लीनियर मोमेंटम का हमारे पास क्या फार्मूला था? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो वहाँ पे एम वी यूज़ हो गया। नाउ व्हेन वी सम हाउ डिक्रीज द रेडियस ऑफ द बॉल बाय शॉर्टनिंग द स्ट्रिंग व्हाइल इट इज़ इन रोटेशन, देन आर विल रिड्यूस। यानी कि अगर हम स्ट्रिंग को शॉर्ट करेंगे तो हमारे पास रेडियस जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एल शुड रिमेन द सेम। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन को देखें तो एल शुड रिमेन द सेम। देयर इज़ नो वे फॉर मास टू चेंज, मास नहीं होगा चेंज। देयरफॉर वेक्टर वी शुड इंक्रीज, मास नहीं होगा चेंज तो वेक्टर वी शुड इंक्रीज टू कीप द एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। सो दिस इज़ अ प्रूफ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी कि जब हमारे पास मास चेंज नहीं होगा तो वी को इंक्रीज होना पड़ेगा टू कीप द angular momentum constant. The law of conservation of momentum has many applications including electric generators, aircraft engines। यानी कि ये एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें वाज़े तौर पे नज़र आता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेसिकली यही चीज़ थी कि आफ्टर द एक्ट एंड बिफोर द एक्ट आपके पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। हम एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक से रिलेटेड एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो कि है टॉर्क के बारे में। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम का क्या रिलेशन है? रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम कैन फाउंड एज फॉलोज। जो हमने फार्मूला है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का वो यहाँ पुट किया, एल इज़ इक्वल टू आर क्रॉस पी, डिफ्रेंशिएटिंग लेफ्ट साइड्स एंड राइट हैंड साइड। राइट साइड पे हमारे पास है डी एल ओवर डी टी इज़ इक्वल टू डी over dt r cross p. By the property of differentiation on cross products, the above expression can be written as follows. तो यहाँ पे हमने इसको और evaluate किया तो हमारे पास आ गया dl over dt is equal to dr by dt cross p plus r cross, यानी कि उनको अलग अलग से मल्टीप्लाई कर दिया। dr over dt is change in displacement with time, therefore its linear velocity v. उसके बाद डी एल ओवर डी टी इज़ इक्वल टू वी क्रॉस पी, मतलब वी को ऐड कर दिया क्योंकि लीनियर वेलोसिटी थी हमारे पास। पी हमारे पास जो है वो लीनियर मोमेंटम को शो करा रहा है, तो ये इस तरह से हो गया। नाउ नोटिस द फर्स्ट टर्म वेलोसिटी एंड लीनियर मोमेंटम आर इन सेम डायरेक्शन, सो देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट टर्म को अगर नोटिस करें तो हमारे पास सेम डायरेक्शन में है, तो डी पी ओवर डी टी इज़ फोर्स, ठीक है। अब डी एल ओवर डी टी इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ आ गया क्योंकि डी पी ओवर डी टी इज़ इक्वल टू फोर्स। नो डैट आर क्रॉस एफ इज़ टॉर्क। अब हमें ये पता है कि टॉर्क का क्या फार्मूला है, आर क्रॉस एफ। तो यहाँ पे क्या हुआ, हैंस डी एल ओवर डी टी इज़ इक्वल टू आर टॉर्क। तो इससे हमें पता चलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ टॉर्क।
जैसे कि हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ फोर्स, यानी कि फ़ोर्स और लीनियर मोमेंटम का क्या रिलेशन था कि जब हमारे पास लीनियर मोमेंटम चेंज होता था तो वो फोर्स के इक्वल आ जाता था। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ टॉर्क। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का क्या रिलेशन है आपस में। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ टॉर्क। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो आज ख़त्म होता है। हमने एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन, यूनिट्स, फार्मूलाज, सिंबलिक जो भी उनकी थी इक्वेशंस, उनको डिस्कस किया। उसके बाद हमने उसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस किया। उसके बाद हमने टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन भी डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की वीडियो से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम। अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।